इस संवाददाता सम्मेलन में जो भी छोटा मोटा कंफ्यूजन था उसका क्लैरिफिकेशन सभी हमारे वरिष्ठ जो जेकेडीएफ के फाउंडर चेयरमैन हैं चौधरी जीतराम जी, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि मैंने 1972 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी एंड ही इज द फाउंडर चेयरमैन एंड फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द जेकेडीएफ। यहाँ कोई किसी से गिला नहीं है, परिवार में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, नासमझी में भी हो जाती हैं। जब वो प्रधान थे तो चौधरी जीतराम जी जानते हैं, हम सब उन्हीं के साथ थे, क्योंकि हमारा टोटल मकसद जो मंच पे युवा साथी हैं सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं और भारत गणतंत्र का आज़ाद मीडिया हमारे साथ चौथा पिलर खड़ा है। हम किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं हमारा। जो काम करेगा वो जेकेडीएफ में रहेगा, जो जिसका नहीं मत बन पाता वो जेकेडीएफ को छोड़ सकता है। आज साथी हम सब इकट्ठे हैं, किसी को व्यक्तिगत कोई बात नहीं है। जो साथियों ने कहा है वो आपके पास रिकॉर्ड है, आप बहुत बड़ा स्तंभ है मीडिया। हमारा मकसद, अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि आप लोग बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं। भले किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ संपर्क करें, यूटी सरकार से करें, गवर्नर साहब से करें या प्रधानमंत्री जी से करें, पीएम हाउस से करें, हमारी जेकेडीएफए पूरे कार्यरत है कि उन लोगों के साथ, जैसे लोग भाग के चले जाते हैं मवेशी के लिए चारा, वार लाइक सिचुएशन में, देखो डिक्लेयर्ड वार नहीं थी ये वार लाइक सिचुएशन थी। इस सिचुएशन में उसको चारा कहाँ से मिले, बैंकर बनेंगे लोगों के लिए और कैटल के लिए, कैटल पॉपुलेशन के लिए बैंकर कैसे बने। आज जेकेडीएफए उस कार्य को कर रही है। जिन अब तरसेम जी का परिवार जो है रायपुर में या टोकनावाली में, जहाँ जहाँ भी लोगों को मकान खराब हुए, उसके टूटे हैं, मवेशी घायल हैं, रेफरल हॉस्पिटल में हैं, हमारी जेकेडीएफ की टीम जाती है। उसमें मीडिया के कुछ साथी हैं, वो भी हमारे साथ थे। और जिनकी मवेशी, भैंसे और गाय मर गई हैं, भले हम करें या किसी से करवाएं, हमारे प्रयास हैं। 2-4 दिन में आप देख लेंगे, जो 2 भैंसे और एक गाय मरी थी तरसेम जी की, उसको 4-5 दिन में, भले कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, हमारे सबके प्रयास थे, उनको कंपनसेशन दी जा रही है। 5-6 दिन में वो मीडिया वहां आएगा। ये प्रयास जेकेडीएफ के भी हैं, समाज के भी हैं। आज सिर्फ यही था कि जो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं चौधरी जीतराम जी, वो हमारे बीच में हैं। इसके जो पूरा क्लैरिफिकेशन था, वो भी साथी हमारा है। जो काम करेगा गरीब आदमी तक पहुंचना है। आप सूरज में, दिन की रोशनी में तो हम जानते हैं, लेकिन जब जंग होती है, जब उनके मवेशी मरते हैं, जो दूध बेच के गुजारा करता है और उसने लोन लिया होता बैंक से, उसकी हालत क्या होती है, वो ईएमआई कैसे देगा उसकी। हम समाज ने, और आपका रोल भी मुझे चाहिए, आप सच को सच जरूर कहें, ताकि जो साथी हमारे बिछड़ते भी हैं वो भी समाज में काम करें। कल वो फिर हमारे ही हैं, ताकि हमारा मकसद ये, इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीति नहीं है, स्वार्थ नहीं है। आज हम उन परिवारों की दुर्दशा देख सकते हैं जो 2 किलो दूध बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जिसके घर में 1 गाय है उसके घर में 10 हो, जिसके घर में 10 है उसकी 100 हो। ये जेकेडीएफ का एक सपना है और प्रयास है, और चौधरी साहब ने ये प्रयास किया है। 1972 में जब हमारी उम्र टोटल 10 साल थी, उस समय इन्होंने इसका बीड़ा उठाया था, इसकी स्थापना की थी। आज हमारी सारी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सब लोग यहाँ हैं। हम सब मिलकर एग्जीक्यूटिव बॉडी, एडवाइजरी काउंसिल, कोर कमेटी यहाँ पे आपसे मुखातिब है। आपको पूरा इजाजत है और स्वतंत्र है कि आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। हमें उस लास्ट फार्मर तक पहुंचना है जो लोग डेयरी सेक्टर में है, और हमें इसको सेक्टर को एम्पावर करना है, भले वो भारत सरकार हो, केंद्र सरकार हो, यूटी सरकार हो और समाज हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हमें डेयरी सेक्टर को मजबूत करना है। किसी भी पार्टी के द्वारा उसको क्लैरिफाई करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि जो कि जेकेडीएफ है, एसोसिएशन एक ही होती है, 2 एसोसिएशन नहीं होती किसी भी काम के लिए। तो ये जो रियल एसोसिएशन है, इसको रीट्रीट करने के लिए कि हमारी रियल एसोसिएशन है जो कि जेकेडीएफ को चला रही है, और अगर कोई इसमें फार्मर कोई चेयरमैन रहा है या प्रेसिडेंट रहा है, तो उसकी आज के दिन में कोई भी लोकल स्टैंड आई नहीं है, क्योंकि वो रिजाइन दे चुका है। और ये जो एसोसिएशन है, ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड और जो उसके डेमोक्रेटिकली डेजिग्नेट किया गया है एसोसिएशन द्वारा, क्योंकि जब एक प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है तो उसकी जगह फिर पूरी बॉडी ने बैठ के उसके रिजाइन को एक्सेप्ट करके ड्यूली प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक नए सुनील कुमार शर्मा जी को
एक प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन डेजिग्नेट जब कर दिया है, तो उसके बाद जो पुराने लोग हैं उनकी कोई भी आज की डेट में एसोसिएशन में लोकल स्टैंडिंग नहीं है। और जेकेडीएफए एक एसोसिएशन है, एक बॉडी है, ये किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। और जेकेडीएफए एक बहुत ही मजबूत बॉडी है जो कि डेयरी फार्मर्स, जम्मू कश्मीर के डेयरी फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, पशुओं के वेलफेयर के लिए और दूध की जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हर प्रयास करती रही है और करती रहेगी। सर एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी हमारी एसोसिएशन के मेंबर हमारे योजना साहब ने सब जा के वहां पे हमारे पास वीडियो है, उन फार्मर्स को कांटेक्ट किया जिनके कैटल को इंजरी हुई है। और इन्होंने बहुत काम किया एसोसिएशन की तरफ से कि हम अपनी तरफ से जो उनको कंपनसेशन है, गवर्नमेंट तो जो देगी, हम अपनी तरफ से जो एनजीओ चला रहे हैं या हम अपने प्रयास से हमारी एसोसिएशन उनको कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। और इसके अलावा क्योंकि एसोसिएशन का काम है एक जो रेगुलर जो वेलफेयर है, उस मेयर है उनको चलाते रहना, उनके लिए परस्यू करते रहना। और हमारी गवर्नमेंट से ये भी मांग है कि जैसे आदमियों के लिए शेल्टर बनाए गए हैं, बॉर्डर पे जब शेलिंग होती है जो कि एक रेगुलर फीचर है इस बॉर्डर पे, उनके पशुओं के लिए भी कोई जो है वो शेल्टर बनाया जाए ताकि ऐसी सिचुएशन में पशुओं को भी सिक्योर किया जाए। तो ये प्रयास जारी है, छूट वाली कोई बात नहीं है। देखिए एसोसिएशन जब कोई बनती है तो उसका कोई एम एंड ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे तो एसोसिएशन बनती नहीं। और अगर उसका कोई एम एंड ऑब्जेक्ट पूरा ना कर पाए तो नेचुरली एसोसिएशन के मेंबर्स को लगता है कि काम नहीं हो रहा जिसके लिए एसोसिएशन बनी है। और इसलिए उन्होंने सब मेंबर्स ने इन देयर विजडम थॉट कि उन्होंने पुराने प्रेसिडेंट को अप्रोच किया कि आप काम करिए, काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने काम करने के बजाय अपना रेजिग्नेशन ऑफर कर दिया और उस रेजिग्नेशन को भी दरकिनार किया गया। उनको फिर रिक्वेस्ट की गई कि आप कंटिन्यू करिए, आप करिए काम, लेकिन शायद उनकी कुछ अपनी मजबूरियां होंगी, अपनी व्यवस्था होगी अपने बिजनेस में, वो नहीं कर पाए। तो उन्होंने दोबारा जब रेजिग्नेशन दिया तो आप ये समझ सकते हैं कि एसोसिएशन ने तो काम करना है। एसोसिएशन की ऐसी चर्चाएं हैं कि एक तरह सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़ गए, ये मैं आपको ये बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जेकेडीएफए टोटली नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, इसका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक बड़े सोशल काज के लिए, एक बड़े रिलीजियस कह लीजिए काज के लिए बनी है, जिसमें एनिमल्स के जो रखने वाले और आम पब्लिक जो मिलती उत्पादन, हमारा यही एम है। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतभेद नहीं है, हम ना किसी से कोई अलायंस करते हैं। हमारे अपने बाईलॉज हैं जिसके थ्रू हम गवर्न होते हैं और वो हम पूरे प्रॉपरली डेमोक्रेटिकली फॉलो कर रहे हैं।